तीन प्रश्न हैं। पहला, मैं कई महीनों से आपको सुन रहा हूँ। एक वीडियो में आपने कहा है कि बेपरवाह जियो और बुलंद जियो। प्रश्न ये है कि हमने भूतकाल में, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिला कोई। पहले मैं दूसरों को देखता था, फिर खुद को देखने लगा। अब जब से खुद को देखने लगा तो अपनी कमियां धीरे धीरे समझ में आने लगी। अब समस्या ये है कि भूतकाल में हमने जो भी किया, जो कर्म किए, उनके परिणाम स्वरूप तीन तरह की चीज़ें या भावनाएं उत्पन्न होती हैं मन में, जिसमें से एक है डर कि हमने कुछ अगर सही नहीं किया है तो उसका परिणाम नकारात्मक होगा। दूसरा है ग्लानि कि हमने गलत किया। और तीसरा है एक तरह का कष्ट, मतलब ग्लानि, डर और कष्ट, डर और ग्लानि। अब इन तीनों के साथ आज बेपरवाह और बुलंद कैसे जीना है, क्योंकि अब जो आगे वाला समय है वो तो आएगा ही। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे होगा। हम इस पे बहुत ज़्यादा सोचना, जैसे आप कहते हैं कि मृत्यु एक संभावना नहीं है, निश्चितता है, उसको स्वीकार कर लो। ये भी मैंने एक वीडियो में ही देखा था। तो मृत्यु है या जो भी, जैसे कल भी आपने एक चीज़ कही थी कि जो करता है, करने वाला है वही भोगता भी है। तो ये तो निश्चितता है कि कर्म फल सुनिश्चित है, या जैसा भी हमने किया है वो होना है। अब उसके साथ बेपरवाही और बुलंदी कैसे लाएं? गलत बोल गए। क्षमा चाहूँगा अगर गलत बोला। क्षमा अब कैसे मिलेगी वो सुनिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो करता है वो भुगतता है। जिसने किया था अगर वो बचा हुआ है तो ही भुगतता है। जिसने किया था वो बचा हुआ है तो ही भुगतता है। नहीं समझ में आ रही बात? आपने कुछ करा और करके मर गए तो कौन भुगतेगा? बचे रहोगे तब ना भुगतोगे, बचे मत रहो। यहां बचे रहने से तात्पर्य है कि अहम भाव, वो जो था करते वक्त वही मत रह जाओ। भुगतने के लिए जरूरी है कि वही बने रह जाओ जो बनकर तुमने कर्म करा था। कर्म फल से मुक्ति संभव है कर्तापन त्याग करके। कर्ता ही भोगता है। मरना पड़ता है आंतरिक तौर पर, फिर कष्ट नहीं मिलेगा। आज अगर तुमको अतीत को लेकर के दुख है, ग्लानि है, भय है, तो उसकी वजह साफ है, वही हो जो अतीत में थे। तो इंतजार कर रहे हो कि जो कुछ करा है उसका अंजाम आएगा, भुगतेंगे। कर्म समझाने के लिए बोल रहा हूं। वैसे तो जो सूक्ष्म बात है वो ये है कि कर्मफल तत्काल ही मिल गया होता है, लेकिन जिस तरह से आप कर्मफल को समझ रहे हैं, समझिए बूमरैंग जैसा होता है। बूमरैंग समझते हैं? यहां से फेंका वापस कहां आता है? वापस हमारे पास आता है। जहां खड़े थे वहां ना खड़े रहो तो लगेगा नहीं। बस ये बात है। जो पहले थे आज भी वही बने हुए हो, इसीलिए पहले जो करा उससे इतना डरते हो। पहले करे भी वो सारे काम थे जिनके परिणाम में डर मिलेगा, क्योंकि वही काम तो ललचाते हैं ना करने के लिए। बार बार कहता हूं ना, भय और लोभ साथ साथ चलते हैं। जो चीज आपको आज लालच दे रही है, करो करो करो, बड़ा आकर्षण है, वही चीज तो भय है आपका। भय ना होता तो लालच कैसा होता? फिर लालच में आके जो कर देते हो, आगे उसकी ग्लानि में जीते हो। ये तो पहले ही निश्चित था, क्योंकि भय और लोभ एक ही चीज है। जिसने लालच किया है वो डरे ना हो नहीं सकता, और डरा हुआ आदमी और ज्यादा लालच करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मंद पड़ जानी है।
अतीत से जिनको भी मुक्ति चाहिए हो, उसकी कीमत समझिए अच्छे से। आगे बढ़ जाइए, अतीत को सुलझाने की कोशिश मत करिए, आगे बढ़िए। अतीत से लड़िए मत, आगे बढ़िए। कर्ण से मत हो जाइए। कर्ण अर्जुन से थोड़े ही लड़ रहा था, कर्ण अपने ही अतीत से लड़ रहा था, हार निश्चित थी। अतीत से लड़कर आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आप स्वयं अतीत हैं। हां, अतीत का आप उल्लंघन कर सकते हैं। उल्लंघन माने ये रहा अतीत, में इसको लांघ के आगे बढ़ गया। और क्यों ना बढ़े भाई, शरीर अतीत का है, स्मृतियां अतीत की हैं, चेतना किसी काल की होती है क्या? हम अगर शरीर हैं तो निश्चित रूप से अतीत में अटके रहेंगे, पर यदि चैतन्य हूं मैं तो निश्चित अतीत से आगे बढ़ जाऊंगा। अतीत में रहा होगा कोई, मैं उसे जानता ही नहीं, या उसे मैं वैसे ही जानता हूं जैसे सड़क पर चलते किसी साधारण आदमी को। हाँ, मैं जानता हूं वो जा रहा है, रमेश जा रहा है, कुछ साल पहले तक वो मैं था। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं नहीं, उसका एक लक्षण ये भी होता है, आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखें और आप कहें ये है कौन। आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखें, अपनी पुरानी करतूतें देखें, पुराने विचार देखें और कहें ये है कौन, ये सब किसने किया था? भोंपू कहीं का। आप पुराना अपना कुछ देखें और कहें अरे देखो ये हूं मैं, और बड़े शान से उसको बताएं कि देखो ऐसा, देखो वैसा। क्या लाभ? या तो अतीत में कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल सच्चा हो, तो सच की उम्र नहीं होती, वो टिका रह जाए अलग बात है। पर हमारे अतीत में तो ऐसा कुछ होता नहीं ना जो सच्चा है। हमारे अतीत में तो अधिकतर वही होता है जो कालबद्ध है, झूठा है, अभी आया अभी गया, उससे चिपक के बैठे हो, क्या मिल रहा है? अब ये सुनकर हम बहुत असहज हो जाते हैं, क्योंकि हम अधिकांशतः जिन चीज़ों के साथ जी रहे हैं वो सब अतीत की हैं। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुराना प्रेम पत्र उठाओ और पूछो जिसको लिखा था उसी को दिखा के, ये किसने लिखा था? क्या फालतू बातें हैं। बड़ी घमासान मचेगी, है ना? तो हम असहज हो जाते हैं, अरे ये क्या है, ये क्या है? तो नहीं नहीं, अतीत कैसे छोड़ना थी? अतीत नहीं छोड़ना तो कोई बात नहीं, फिर जो करा था वो भुगतते चलो। बूमरैंग फेंका था, वो पलट के आ रहा है अपने मुंह की ओर, खड़े रहो मुंह खोल करके ऐसे, आइए मारिए मुंह पे मेरे, क्योंकि हम यहां से टर ही नहीं सकते। ये अतीत का बिंदु है, हम यहीं पर आसन मारकर खड़े हो गए हैं बिल्कुल। समस्या क्या है? एक बेहतर बंदा बनने में क्या समस्या है? वो समस्या मैं जानता हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप बोलें, सोचें। कुछ बिगड़ जाएगा, थोड़े बेहतर हो जाओगे तो। उल्टा होता है, हम कई बार बड़े फक्र से बताते हैं, देखिए साहब मेरी तो आदतें आज भी वही हैं जो 15 की उम्र में थी, मेरे दोस्त भी आज भी वही हैं जो, और पता है हम करते भी वही सब कुछ है जो हम 15 की उम्र में करते थे। मिले वैसे लोगों से जिन्हें इसी बात पे नाज रहता है, हम तो साहब वही हैं, हम नहीं बदलते। मौसम बदलते हैं वक्त के साथ, हम नहीं बदलते। और शायरी भी इस तरह ही खूब है, तुम बदल न जाना, हम नहीं बदलते। शायरों ने समझाया ना, बदल न जाना।
बदलने को नहीं कहा जा रहा, चमगादड़ या गिरगिटान होने को नहीं कहा जा रहा। उल्लंघन करने की बात हो रही है, बदलाव की बात नहीं हो रही है। बदलने का अर्थ होता है जेल में हो, एक कोठरी से दूसरी कोठरी में आ गए, ये बदलाव है। उल्लंघन का अर्थ है दीवार फांद गए। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है ना। आप सुन रहे हैं या सहम रहे हैं? ठीक। आपने कोई अपराध नहीं कर दिया अगर आप बिल्कुल तरोताजा होकर खड़े हो गए। ये सब जो आपको बताया जाता है ना कि वफा की कस्में और बेवफाई की दुहाइयाँ, यही आपको वो इंसान बनाए रखती हैं जो आप आज से 40 साल पहले थे। देख भाई, तू वही बंदा रहना जैसा हॉस्टल में था। अब हॉस्टल में कैसे थे खुल बताने की बात नहीं, और अब आपको मजबूर किया जा रहा है वही रहना जैसा तू हॉस्टल में था। सुनो जी, 7 जन्म तक मत बदलना। तो सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 साल नहीं, 70 साल नहीं, यहां तो सीधे 7 जन्म के लिए पकड़ लिया। आज जैसे हो ऐसे ही रहना। आज तो वो आज वो कैसा है आपको पता भी है। झांकिए उसके तन में तो पता चलेगा। अभी वो कुछ नहीं है, अभी वो बस काम वासना में लिप्त है। आप चाहती हैं वो ऐसे ही रहे? वो ऐसा रहेगा तो मर भी जाएगा, क्योंकि वो सब एक तरह का तनाव होता है। अभी खून का बहाव तेज हो गया, दिल की धड़कनें तेज है, ऐसे रहेगा थोड़ी देर में मर जाएगा। कोई नैतिक बाध्यता, मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। और हम बड़े दबे सकुचाए रहते हैं। किसी पुराने से मिलते हैं तो उसको वही चेहरा अपना दिखाना चाहते हैं जिससे वो परिचित है। जो हमारे सामने है उसको नहीं शर्म आती कि वो गिरा हुआ क्यों है। हमें शर्म आने लग जाती है कि हम उठे हुए क्यों हैं। तो फिर हम नाटक करके, प्रपंच करके एक झूठ मूठ का गिरा हुआ चेहरा उसको दिखाते हैं। किसी के साथ बैठ करके आप खूब पिया करते थे, अब आपका पीने में उतना मन नहीं लगता, लेकिन उससे मिलेंगे और वो कहेगा आ बैठ पीते हैं, तो आपको डर लगेगा कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं पीऊंगा तो ये कहेगा बेवफा कहीं का। उसको नहीं शर्म आ रही कि वो आज तक बेहतर नहीं हो पाया, कोई तरक्की नहीं कर पाया। आपको शर्म आ रही है कि आप तरक्की कर गए। सच को लेकर के हमें जितनी लज्जा आती है, काश कि झूठ को लेके उसका दशांश भी आती। सबसे ज्यादा लजाता वो आदमी है जिसको सच का कुछ पता चल गया, एकदम मुंह छुपाए छुपाए फिरता एकदम। आप कोई कुकर्म करके आए, घर में बिल्कुल ठाठ से घुसेंगे। देखो मां, आज तुम्हारे लिए 2.5 लाख की घूस लाया हूं दफ्तर से। माँ बेटा दोनों नाचेंगे, उछल उछल के नोट उछालेंगे। देखो आज मेरा सपूत 2.5 लाख की घूस लाया है दफ्तर से। पर यहां महोत्सव से सब जाएंगे तो कुछ लोग खिड़कियों से अंदर जा रहे, रोशनदान से अंदर जा रहे, दीवारें फांद के आ रहे, चुपचाप जा रहे अंदर, वो सीसीटीवी में पकड़े जाएंगे। एकदम चुपके चुपके घुस रहे हैं, मुंह छुपा के घुस रहे हैं। कोई कह रहा है मैं वो हुई नहीं, कोई मुखौटा लगाया है, कोई मुंह रंग के जा रहा है। सब होता है, जानता हूं मैं। कई तो बिना बताए आते हैं, कई कुछ और बोल के आते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी ठसक जगाओ, लजाना छोड़ो। थोड़ी बेशर्मी जरूरी है।
पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। और ऐसे बंदों से पर्दा जो किसी गिनती के नहीं है। सारा पर्दा इन्हीं से है। लोग आने शुरू हो गए हैं, ये इतनी फोटो खींच रही हैं, हमारी अगर खींच गई हो तो देखिए सोशल मीडिया पर मत डालिएगा। ये सब जरा असामाजिक किस्म की जगहें होती हैं, यहाँ आना शरीफों में अच्छा नहीं माना जाता। ये इतने वीडियो आते हैं, देखा उसमें कई बार ब्लरिंग रहती है, वो सब क्या है? वो यही तो है। देखिए अगर किसी को पता चल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा मुंह काला कर दीजिए प्लीज। हम कर भी देते। अभी तो आप में से ही बहुत लोग आएंगे, कर देंगे, तुरंत कर देंगे। अभी जब तुम में इतना दम ही नहीं कि छाती ठोक कर सामने आ सको, तो हमें क्या पड़ी है तुम्हारा चेहरा दिखाने की। छी, तब तू इतना गिर गया, इतना घिनौना काम करेगा। तू महोत्सव में गया, हमारे पुरखों की आत्मा भी तड़प रही होगी आज। हमने कौन से पाप किए थे, कितने घिनौने संस्कार दिए थे हमने तुझे। तू उपनिषद पढ़ के आया है। हाँ, तुम एकदम सर झुक गया, जमीन में गड़ गए लाज के मारे। ये सब डर सिर्फ एक जिद से आता है, बदलना नहीं है, बेहतर नहीं होना है। न जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं आपके अतीत में जो चिपके रहना चाहते हैं उससे। और अतीत अगर इतना प्यारा है तो क्यों कहते हो कि अतीत तड़पाता है? प्यारी चीजें तो नहीं तड़पाती। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। बहुत लोग ये मान के आए होंगे कि वसूल भी लेंगे, सवाल भी पूछ लेंगे और ये भी बोल देंगे कि मुंह ढक दीजिएगा, अब मैंने कर दिया है व्यंग और ये हो गया गलत। तो अब वो क्या करेंगे? और सवाल ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर पूछ दिया तो पूछने के बाद अब ये कहना थोड़ा बुरा सा लगेगा कि मुंह काला करिए। तो कुशलता इसी में कि अब पूछो ही मत, कोई बात नहीं भाई, ऋषिकेश आना व्यर्थ गया, कोई बात नहीं। हम कर देंगे, अपने आप कर देंगे। आप बेधड़क होके पूछिए, आप नहीं भी बोलोगे तो कर देंगे।